दिल से स्वागत करता हूं थारे अपने खूबसूरत परिवार आरबीएससी वाला पर। राम राम सा खम्बा गनी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और नहीं भी चल रही है तो टेंशन मत लो, हम हैं तो जाने क्या गम है। प्यारे बच्चों, आपकी वन शॉट सीरीज में चार चांद लगाने के लिए आपका सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है। नाम है प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स। क्या क्या चीजें सर इसमें पढ़ने वाले हैं। सर इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सर जीरोस क्या होता है। अरे सर कुछ समझ में ही नहीं आता। बेटा इन सारे सवालों के जवाब जो आज तक आपको बेहतरीन तरीके से नहीं मिल पाया, आप याद नहीं कर पाए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में ये सारे कंसेप्ट्स आपके एकदम बेसिक से क्लियर मैं कर दूंगा। तो बगैर ज्यादा वक्त जाया किए चलते हैं क्लास की ओर। और सबसे पहले जो भी जितना भी आज लिमिटेड और प्यारा कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको कहां से मिलने वाले प्यारे बच्चों, तो बता देता हूं। अभी अपने पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। और साथ में आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी डीपीपीज भी वहां पर आपको मिलने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी दमदार क्लास को। क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे अपने इस प्यारे प्यारे से चैप्टर में। सर छोटा सा ही तो है, देखो कितना छोटा है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं आपको जानना होगा, वेरिएबल्स किनको कहते हैं, टर्म्स किनको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हालांकि इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी सिखाऊंगा आपको। और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफी पीने वाले कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो क्या होता है सर। सर ये इतनी सारी बातें आते तभी तो हमारा भेजा फ्राई होता है। आधा माचिस टकली। अरे भाई साहब रुक जाओ, रिलैक्स रिलैक्स दिया था, रिलैक्स। इतने प्यारे तरीके से पढ़ाएंगे, सारे कंसेप्ट चेक चेक करके क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप यहां पर जो चीजें देखेंगे मेरे पास, वो आपकी क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट्स। सामने प्यारा सा फोटो दिख रहा हूं, कौन एक फैमिली, ये देखो मम्मी है, ये उल्टा बोल गया मैं ये मम्मी है, ये पापा है, ये प्यारा प्यारा बेटा है। तो आपने अक्सर देखा होगा बेटा अपने परिवार में, चाहे आप कितनी भी शरारतें करते हो, मम्मी पापा आपसे नाराज अगर गुस्सा भी हो जाते हैं ना, तो प्यारे बच्चों थोड़ी देर बाद फिर डांट फटकार लगाने के बाद या आपकी पिटाई करने के बाद वैसा ही माहौल बन जाता है। मतलब आपके जो मम्मी पापा है, माँ बाप है प्यारे बच्चों, उनका प्यार आपके लिए कभी भी नहीं बदलता। क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो चीजें कभी भी नहीं बदलती उन्हीं को बोलते मेरे भाई कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। वो एक शेरो शायरी अर्ज करना चाहूंगा क्या, कि ना तो कोई तितली किसी फूल के बिना मरती, ना कोई भंवरा किसी कली के बिना मरता। सच बात तो ये मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप से ज्यादा प्यार हमसे कोई नहीं करता, माँ बाप से ज्यादा प्यार हमसे कोई नहीं करता कैसे लगी शायरी, जरूर बताना। फिलहाल प्यारे बच्चों यहां पर आ जाते हैं। तो कांस्टेंट आपका क्या होगा, कांस्टेंट सर मैथमेटिकली हम कहेंगे ऐसी चीजें, ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात, जिनकी वैल्यू में क्या नहीं होता, नो चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम लेके चलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 7 है, इसको मैं यहां पे 7 पढ़ रहा हूं, मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा वहां भी ये 7 ही है, अमेरिका जाऊंगा वहां भी ये 7 है, पाकिस्तान जाऊंगा वहां भी ये 7 है। समझ में आ गई बात, कहीं भी चला जाऊं, हालांकि मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका 7 रहेगा। मैं लिख दूं प्यारे बच्चों आपका 100, इसको आप मून पे जाके देख लेना, 100 है तो 100 ही है भैया। समझ में आ गई बात। कहीं भी जिनकी वैल्यू में कोई चेंज ना है वो आपके कांस्टेंट होते। एग्जांपल आपको परमानेंटली याद हो जाए तो मैंने बताया बेटा मम्मी पापा के प्यार से याद कर लेना, वो आपके लिए कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता। समझ में आ गई बात। ये नहीं कि आप टॉपर बन गए तो आपसे 10 गुना हो गया प्यार, ये नहीं कि बेटा आप फेल हो गए तो आपसे प्यार ही खत्म हो गया। नो, उनका प्यार आपके लिए कांस्टेंट है यार। परिस्थितियों के हिसाब से कभी आपके ऊपर प्यार बरसाते, कभी डंडे बरसाते हैं काम ही क्यों करते वैसे। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, एक एक चीज ऐसे क्यूटीफाई करके खत्म करते चले जाएंगे, ठीक है। लोली लोली पेस्ट्रीज आपको, अरे मैथ्स भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे यारो। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल जो है प्यारे बच्चों वो बना आपके वर्ड वेरी से। वराई का मतलब क्या होता है बेटा, बदलना। क्या होता मेरे प्यारे बच्चों, बदलना। तो ऐसी चीजें जहां पर वैल्यू में क्या होगा बेटा, आपको चेंज देखने को मिलेगा। जिनकी वैल्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, उसके मन में गाना चल रहा हो क्या, तू कल चला जाएगा, तो फिलहाल ही तो जाएगी।
भाई साहब इसको टाइम दिया था कि पढ़ ले लिख ले ऑफिसर बन जा, घर वाले तेरे साथ शादी करा देंगे, लेकिन भाई साहब गिल्ली डंडा खेलने में लगा रहा, क्रिकेट खेलने में लगा रहा, नहीं पढ़ा। फिर क्या था प्यारे बच्चों, कब तक इंतजार होता दीदी के लिए। अब तो बाद में तो दीदी बन गई, एक बेहतरीन रिश्ता आया। भाई साहब छोरा कौन है, छोरा भाई साहब पायलट है एयरफोर्स में, तो जाहिर सी बात है ब्याह तो कराएंगे घर वाले। चल मेरे भाई, तो जो चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ मेरे बेटा, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वेरिएबल्स होती है। उम्मीद करता हूं दोनों बेस्ट एग्जांपल लगे होंगे। मम्मी पापा का प्यार कभी नहीं बदलता, और भाई साहब भवरे तितली मैंने आपको बताया कोई कितना प्यार नहीं करता माँ बाप से ज्यादा, ठीक है। तो जिनके प्यार में बदलाव आ गया, जिनमें चेंजेस आ गए बेटा वैल्यू, वो आपके क्या रहेंगे, वो आपके वेरिएबल्स रहेंगे। मैथ्स में हम यहां पर आपका जो एग्जांपल्स लेके चलते हैं, हम यूज करते हैं, वो करते हैं अल्फाबेट के लेटर्स, और मेनली आपको कौन से लेटर्स मिलते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, इस तरीके से। समझ में आ गई बेटा बात? आप कहेंगे सर हाँ। सर आगे बढ़ जाते फिर टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है प्यारे बच्चों, टर्म्स में आपकी दो चीजें आप देखने को मिलती हैं। एक तो आपके क्या हो गए वेरिएबल्स, एक आपके क्या हो गए बेटा कांस्टेंट। तो जो टर्म्स हैं, हो सकता है कोई वेरिएबल ही हो, जैसे मैंने एक्स लिख दिया बेटा। हो सकता है प्यारे बच्चों वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो, जैसे आपका एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, या बेटा एक्स स्क्वायर वाई आ गया, या फिर एक्स और वाई आ गया। उनके आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। या फिर प्यारे बच्चों क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने लिख दिया बेटा 25, मैंने लिख दिया माइनस का 10। ये क्या कहलाएंगे, आपकी टर्म्स कहलाएंगे। अब ये नहीं कि सर आप इनको प्लस करके लिखेंगे, नहीं, क्योंकि बीच में जब ये प्लस माइनस साइन और अलग आ जाएंगे तो वो आपकी टर्म्स मिलके कहलाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो इसके नेक्स्ट पेज पे। फिलहाल आपको बताया कि टर्म्स में मुख्यतः हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। तो जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं वो भी टर्म कहलाते हैं, वेरिएबल भी टर्म कहलाता है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपका टर्म कहलाता है। तो क्या सर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी टर्म कहलाएगा? बिल्कुल यार। मान के चलो आपका 3x आ गया, क्या आ गया बेटा 3x, तो क्या है, एक टर्म है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बेटा, आगे आप चलेंगे तो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आप कहेंगे सर अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या, तो मेरे भाई अभी जो हमने वेरिएबल्स देखे थे, और अब प्यारे बच्चों हमने साथ साथ क्या देखे थे, कांस्टेंट से देखे थे। आप कहेंगे सर हाँ, इन्हीं का यूज करते हैं जब बीच में हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे क्या बन जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। कैसे सर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 20। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, यहां पर आप देख रहे बेटा टर्म आई, आप कहेंगे सर आई, यहां भी टर्म आई, यहां भी टर्म आई, और उनके बीच में क्या है, प्लस माइनस के साइन आए। ये हमारी क्या बन गई, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई सांबा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है सर, आपने सबसे पहले कांस्टेंट बताया जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल बताया जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, टर्म्स बताया कि सर कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स में किस तरीके से बन जाते हैं, रूप धारण कर लेते हैं इच्छाधारी नागिन की तरह। फिर आपने बताया सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, कि जब टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस के साइन आते हैं तो वो ओवरऑल खिचड़ी जो बन जाती है भैया, जहां पर ABCD भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 भी आ गए, मतलब लेटर्स भी और नंबर्स भी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए बीच में प्लस माइनस के साइन के साथ। तो प्यारे बच्चों यहीं से अब आप सुनेंगे इस चैप्टर की ओर, चैप्टर जो है क्या कहलाता है ना। जैसा एक सीरियल देखते हो आप अपने, ज्यादातर मम्मी लोग देखती है, रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये सर पोलिनोमियल्स का कहलाता है बेटा। पोलिनोम तक आने तक ही ये सारी चीजें जानना जरूरी थी जो अब तक बताई। तो पोलिनोमियल क्या होगा अगर कोई आपसे पूछे, तो आप कहेंगे आगे से एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देख रहे हो सर की दासू दासू राइटिंग आपके लिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, हैविंग पावर of its variables, power of its variables as whole number, as whole number is called polynomial, is called polynomial। क्या बताया मेरे बेटा, मैंने आपको बताया यार ये बढ़िया बढ़िया राइटिंग सर की समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ए बाबूराव चश्मा साफ करके देख तो जरा, क्या लिखा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ इट्स। देखो सुंदर राइटिंग इतनी है, कई बार सर कोई समझ में नहीं आती सर के ना इसलिए साथ में बोल भी रहा हूं। और इट्स वेरिएबल्स, जो उसके वेरिएबल्स आ रहे हैं एज होल नंबर, होल नंबर हो बेटा पावर, वो आपकी क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। अब आपके होल नंबर्स क्या होते हैं, सारी चीजें साथ में लिखते चले जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
आप कहेंगे सर होल नंबर्स का मतलब, हिंदी मीडियम का अगर कोई देख रहा हो तो पूर्ण संख्या है क्या बेटा, कि सर हम 0 से शुरू करके 1 2 3 एंड बढ़ते चले जाए कहां तक, इन्फिनिटी तक, वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। मतलब कहने का ये बाबूराव, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो होंगे एक्स वाई या जेड, उनकी पावर अगर नेगेटिव होगी नहीं होगा सर, 0 होगी हो जाएगा सर, 1 2 3 4 होगी हो जाएगा। आपकी जो पावर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मेरे बेटा, वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूं कि एक्स की पावर 4 है बेटा, प्लस में 3x² है, ठीक है, 3x² की जगह करते हैं 3x की पावर 3, 4 है ना, फिर क्यूब ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 5x की पावर बेटा -2 है, प्लस का आपका 10 है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपका ये पोलिनोमियल कहलाएगा? आप कहेंगे सर ये सामने अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, इसमें जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स हैं वो आए हैं प्लस माइनस के साइन के साथ, तो सर ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। लेकिन जब बात आएगी पोलिनोमियल है या नहीं, तो मैं देखूंगा इसके जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन है, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, इनकी पावर देखूंगा सारी, क्या होल नंबर है? मैं कहूंगा सर पावर 4 ये होल नंबर है, पावर 3 ये होल नंबर है, लेकिन यहां पावर क्या बेटा -2, जो कि होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे सर इट्स नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे दूसरा एग्जांपल पूछता हूं प्यारे बच्चों, x³ है, प्लस में 10x² है, माइनस का 1/2x है, प्लस में आपका 10 है। क्या प्यारे बच्चों आपका ये पोलिनोमियल है? आप कहेंगे सर सीधी सी बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो दिखाई देगा, मुझे मतलब है वेरिएबल्स की पावर का, अगर वो होल नंबर होंगी तो पोलिनोमियल हो जाएगा। सर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहां x की पावर कुछ नहीं है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। जहां भी वेरिएबल्स था बेटा, सब जगह पावर जो है वो होल नंबर आई। होल नंबर आई तो बड़े गर्व के साथ कह देंगे कि हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं आपसे पूछने के लिए। समझ में आ रही बात? जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जाहिर सी बात है प्यारा सा वन शॉट आपके लिए प्यारे बच्चों, तो आप पोज करेंगे। जब आप कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं आपसे कोई चीज समझा के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यू हैव टू पोज द वीडियो, वीडियो पोज करेंगे आप, थोड़ा टाइम लेंगे 1 से 2 मिनट का सोल्व करने का, फिर दोबारा प्ले करके देखेंगे सर ने कैसे समझाया। समझ में आ गई बात? और मेरे सारे लेक्चर्स में आपको सेम चीज करना, पेन नोटबुक लेके बैठना है। अगर प्यारे बच्चों गलती से कोई डाउट रह जाए ना, नाम बदल लेना, भूल जाए इस चीज को मैथ्स के, सर बिना पेन नोटबुक उठाए आपसे पढ़ेंगे, सारा सब कुछ कर लेंगे, समझ में सब आएगा, सोल्व नहीं कर पाएगा लड्डू। अगर सोल्व भी करना है तो उसके लिए क्या करना है, पेन नोटबुक लेके बैठ, जब भी कंसेप्ट क्लियर करूं, मैंने क्लियर कर दिया पोलिनोमियल क्या होता है। क्वेश्चन 1 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स, इनमें से कौन है जो पोलिनोमियल है? तो बेटा जैसे ही सवाल पे बढ़ा, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद वीडियो पॉज कर दे, वीडियो पॉज करके खुद सोल्व कर, जब कर ले फिर बेटा वीडियो प्ले कर कि आंसर ठीक है या गलत है। समझ में आई बात? इतना मजा आ जाएगा जो ऑफलाइन क्लास में भी नहीं आता है, दावा के साथ कह रहा हूं, सारे डाउट्स चमकते चले जाएंगे यार, एकदम क्लियर होते। आओ, उम्मीद करता हूं बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने सुन लिया होगा सोल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब देखते चेक करते ठीक है या गलत है। मेरे बेटा यहां अगर आप फर्स्ट की बात करोगे तो ये रूट में एक्स है। रूट का मतलब क्या होता है भैया? रूट का मतलब हम कहेंगे सर या तो जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है, और नहीं है तो बेटा इसका मतलब पोलिनोमियल है। निकल पहली फुर्सत में। यहां आप कहेंगे सर x की पावर 2 है, काम चल जाएगा, x की पावर 1 है, काम चल जाएगा, आगे वेरिएबल है नहीं, तो यहां पर दो जगह हमारा वेरिएबल आया, दोनों में होल नंबर एज अ पावर थी बेटा, आप कहेंगे पोलिनोमियल है। यहां x³ है, बोले तो पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां जो है ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 2 है, ठीक है, यहां बच्चे कहेंगे सर x की पावर 1 है, ठीक है, इसका मतलब सर ये पोलिनोमियल है। भाई साहब यही तो मैथ्स का स्टाइल है रे बाबा, बातों में नहीं आने का, बड़े ध्यान से सुनने का, ये आपका गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कभी भी हम वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे बेटा, नीचे नहीं रखेंगे, इतना ध्यान रखना है। बोले तो इसी को आप जब अच्छे से लिखेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, x² प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5 है, और 5 के अपोन में x है, अपोन में है, ऊपर अगर x जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या कहलाएगा, x की पावर -1, इतना आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे जरा आगे आप बढ़ेंगे बेटा -20। अब करो जरा ध्यान से चेक, कहने का मतलब ये, यहां से आपको एक बेहतरीन चीज सीखने को मिली। वो क्या सीखने को मिली कि मुझे जब भी चेक करना है पोलिनोमियल, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं, तो मैं अगर नीचे अपॉन फॉर्म में दे रखा होगा ना भाई साहब कोई, तो उस अपॉन वाले को पहले क्या करूंगा, ऊपर लेके आऊंगा,
फिर देखूंगा उसकी पावर होल नंबर है या नहीं। तो मैंने देखा जैसे ही भाई साहब को ऊपर ले गए, ये तो मुन्ना शेट्टी लुटलुटिया ले गया, पावर -1 होगी। -1 इज नॉट अ होल नंबर। आप कहेंगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों दिमाग में मामला सेट हो गया होगा कि अब पोलिनोमियल है क्या। तो रिलैक्स होकर मेरे साथ बड़े प्यार से तरीके से बोलेंगे, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स आते हैं, चाहे वो x है, y है, z है, डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 कहीं तक भी चली जाए, 0 से नीचे बोले तो नेगेटिव ना आनी चाहिए सामा। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर तो और एग्जांपल्स दूं थोड़े ऐसे, बताओ जरा सर को। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं यार मैं, खूबसूरत सा ना आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा यार मैं। मुझे बताओ पोलिनोमियल है या नहीं। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है मेरे बेटा, x की पावर 3/5 अपॉन में बेटा x की पावर 2/5। ठीक है, कैसा लगा देख के तुमको? और मैं प्यारे बच्चों आपको दे देता हूं टाइम कितना, मैं आपको टाइम दे देता हूं पूरे 45 सेकंड्स का चेक करने के लिए कि मेरे भाई ये आपके सामने जो बन के आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका पोलिनोमियल है नहीं। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? रुको जरा थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। मैंने लिखा है मेरे बेटा x की पावर 3/5 अपॉन में x की पावर मेरे बच्चे 2/5। ठीक है, ये लो चेक करो, कंप्लीटली 45 सेकंड से ओल है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से चेक करो बेटा, पैर नोटबुक चलने चाहिए अब धर्राटे काटते हुए। समझ में आ गई बात? करो 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 जल्दी, शाबाश। 30 सेकंड्स आपके पास, मैं एकदम चुप हो जाता हूं। जल्दी सोल्व करो। बॉस है हुकुम का इक्का बॉस। अब कही होगी तो निकल गई होगी 45 सेकंड में, तो सर नहीं आ पा रहा है। अरे भाई सिंप्लीफाई करो, टेंशन ना लो। आप कहेंगे सर जो आपने अभी भी सिखाया था वही का, मैं कह रहा हूँ हाँ एग्जैक्टली वही, एक नंबर में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन। x की पावर 3/5 है, ठीक है सर। सर डिनोमिनेटर में रखना नहीं हमने को वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को ऊपर लाएंगे बेटा। जब वेरिएबल को ऊपर लेके आओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ऊपर लाते ही जो ये पावर है हमारी x की, ये हमारी क्या बन जाएगी सर, माइनस में आ जाएगी। तो x की जो पावर है बेटा वो आपकी क्या आएगी, आप कहेंगे माइनस का 2/5। क्या सर इस तरीके से लिखा जाएगा? नहीं बेटा, जब कभी भी आपका बेस सेम होता है, क्या होता है बेटा, बेस सेम होता है, और डिनोमिनेटर में आ रहा होता है जो जो पावर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसे आप मेरे बेटा क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर बेस सेम था, विच इज एक्स, विच इज क्या था बेटा एक्स। देखो ना, आपको याद होगा ना, ए की पावर m है मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n है। बेस अगर सेम और मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं, ए की पावर m प्लस में n हो जाता है। वही मेरे प्यारे बच्चों ए की पावर m है, अपॉन में बेटा ए की पावर n है। बेस अगर सेम है a, तो डिनोमिनेटर में अगर आया डिवाइड में तो वो m माइनस n हो जाता। आप कहेंगे सर उसी लॉजिक का आप यहां इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे सर ऊपर तो 3/5 था, डिनोमिनेटर में पावर -2/5 थी, तो ऊपर जाके -2/5 हो जाएगी। सिंपल सा सर। यहां पर मैं क्या कहूंगा, सर डिनोमिनेटर ले लिया 5, सर ये 3 रहेगा यूं का, ये 2 रहेगा क्योंकि दोनों में 5 है नीचे, तो x की पावर 1/5। सर ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे अपने आंसर में, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। ये जो है प्यारे बच्चों हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस का बेटा आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। अब एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन और दिखाता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, इसलिए इसको लिखा रहने देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, किस चीज के लिए करवा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आओ बताता हूं। एक बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के आया बेटा, और वो क्वेश्चन किस तरीके से था, बड़े ध्यान से देखना। x की पावर 3/2 है, अपॉन में मेरे बेटा x की पावर 1/2 है। पूछा वेदर इट्स अ पोलिनोमियल और नॉट, बताओ पोलिनोमियल है या नहीं। बहुत सारे बच्चे बेटा इसको देखते ही कि सर x की जो पावर है ना वो नजर नहीं आ रही एज अ होल नंबर, नहीं नजर आ रही, गंदा गंदा दिख रहा है सर, x की पावर 3/2 1/2 हटा, पोलिनोमियल हो नहीं सकता सर। कॉलर उठा गया और सर आपका भाई प्रो है, सीधा करके इट्स नॉट ए पोलिनोमियल, एक नंबर में था सर। है नालायक कहीं का बुद्धू।
इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सर ने बता दिया डिनोमिनेटर में रखना ही नहीं है। तो आपको करना क्या था प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर x की पावर 3/2 तो थी ही, नीचे जो पावर थी 1/2 वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। बेटा सिंप्लीफाई जरूर करने को मांगता, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाते हैं। तो x की पावर सर डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2, 2 1 2 तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 1 2 तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस। आप कहेंगे सर x की पावर 3 - 1 2 आया अपॉन में 2, बेटा 2 1 2 बोले तो सिंप्लीफाई करने पे पता लगा x की पावर 1 है रे बाबा। हलवा समझा था क्वेश्चन को, फ्लावर समझा था है। जब नंबर कटेंगे ना तब पता लगेगा एग्जाम में ये फ्लावर नहीं फायर है, फायर चेक करने का। मैथमेटिक्स में बेटा पेन चलाना पड़ता है, इतना ध्यान रखो, ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, ठीक। बहती हवा सा था वो, सुनने में अच्छा लगता है, ग्राउंड लेवल पे रहे, पेन का इस्तेमाल किया करो। आप कहेंगे सर x की पावर 1 है, इसका मतलब होल पावर आई है, तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, इट्स अ पोलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा मेरी जान, ये आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि जो पोलिनोमियल होता है मेरे भाई उसकी डिग्री क्या होती है। अब आप कहोगे सर पोलिनोमियल की डिग्री की बात है, आप ये कौन सा फोटो लेके आए हो, जरा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। बहुत से फोटोग्राफ्स मैं आपके आज इस मैथ्स के लेक्चर में लेके आऊं रिलेट कराने के लिए, आपको परमानेंट चीज याद रहे उसके लिए आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगे इनमें वो जरूर बताना। तो बेटा आप देख पा रहे हैं ये यहां पर देखो चाय समोसा लेकर के आए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रखे जो चाय नहीं ले रहे हैं। ये भाई साहब देखो बैठ के, ये देखो लड़के के पापा, ये लड़के की मम्मी, लड़के के पापा कितने ध्यान से देख रहे हैं। हाँ बहू हमारी चाय वाय बना के लेके आई, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, रिश्ते की बात चल रही है। और प्यारे बच्चों जब भी रिश्ते की बात चलती है, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, सबसे पहली बात क्या पूछी जाती है, छोरा कितना पढ़ा है। हमारे छोरे ने जी 12वीं कर रखी है, ना 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 हमारा तो जी 12वीं फेल भी है, ऐसे थोड़ी होता है। जो भी बेटा हाईएस्ट डिग्री होती है वही तो बताते हो आप। मान के चलो आपके भैया उन्होंने +2 किया है, बीए किया है, एमए किया है, उसके बाद दोस्तों पीएचडी भी कर लिया है। तो अगर रिश्ते वाले अगर आएंगे तो क्या कहेंगे आप, 12th पास है नहीं, बीए पास है नहीं, क्या कहा जाएगा, पीएचडी है हमारा छोरा। वही लड़कियां मान के चलो 12th कर लिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, रिश्ते की जब बात चलती है तो क्या होती है, हमारी छोरी ने 12th कर के नहीं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है बेटा हमारी छोरी एमएससी है वही डिग्री तो बताई जाती है। आप कहेंगे सर तो यहां पर भी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को आप कैसे रिलेट करेंगे, इसी बात से जो सर ने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर, जैसा हाईएस्ट डिग्री बताते रिश्ते टाइम पे, तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पोलिनोमियल कह रहा हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एन गिवन अ पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा बेटा उसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर आएगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल बहुत लेकर के आऊंगा आपके लिए, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे नंबर 1 बेटा x² प्लस में 5x³ माइनस का 10x माइनस का 90। अगला ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x की पावर 3 है प्लस में 5x² है माइनस का 90 है प्लस का 5x है। नेक्स्ट ले लेते हैं मेरे बेटा, x³ है प्लस का 10x है माइनस का 5 में x² है प्लस का 50 है। फोर्थ ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x² है प्लस में 10x है प्लस में 5 है। फिफ्थ ले लेते हैं मेरे बेटा, x प्लस 10 है। हमें क्या करना है, हमें सब में ये बताना है जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनकी मेरे बेटा डिग्री क्या क्या है। तो आप कहोगे सर आपने बता दिया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बात खत्म। एक नंबर में आता है क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर यहां भी पावर 2 है यहां भी पावर 2 है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, x² है अभी x² है तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 10x माइनस का 90। तो हम कहेंगे x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट को देखोगे आप तो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कितने बेटा 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी पोलिनोमियल की, आप कहेंगे सर 3 कहलाएगी।
नेक्स्ट में प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देंगे। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा आपका उल्लू बनाने के लिए, कईयों ने तो चिपका डाला होगा सर 3 3 3। पहले तो एक बात बताओ बेटा, क्या है पोलिनोमियल? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब बेटा नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है ये, इसका रीजन आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्यों। हालांकि क्लियर दिख रहा है, फिर भी आप कमेंट करके बता ही देना क्यों ये पोलिनोमियल कहलाने के लायक नहीं है। आगे बढ़ेंगे मेरे बेटा, x की पावर 2 x की पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री इसका मतलब क्या आएगी? 2 आएगी। सर यह x वेरिएबल एक ही है, पावर कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं का मतलब होता है बेटा ऊपर कितना लिखा है 1, तो यहाँ आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों सिखाया सर आपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? क्योंकि प्यारे बच्चों इससे अगला स्टेप जो आपका आएगा वो यही बन के आएगा कि आपकी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्योंकि अब आप डिग्री भी जान चुके हैं, अब आप टर्म भी जान चुके हैं। आ जाओ चलते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आपकी 10th क्लास तक यहां तक इतना बहुत आपके लिए जानना कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है इधर उधर से पढ़ के कि सर बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो क्या होता है। तो मैं तो सभी पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपके। बाकी यहां तक आप 3 का स्टार्टिंग का ध्यान रखोगे जरूर। प्यारे बच्चों लीनियर पोलिनोमियल आपका क्या है आओ बता देता हूं एक ही बार में, हेडिंग डाल करके डिग्री के रूप में, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख रहे हैं। ऐसा पोलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है, वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। जैसे आपने लास्ट एग्जांपल देखा था x+5, उसमें पावर 1 ही थी। क्वाड्रेटिक क्या होगा बेटा? जिसमें आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पावर 2 आएगी। क्यूबिक क्या हो जाएगा? जिसमें डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट पावर बेटा कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाय क्वाड्रेटिक में आपकी जो डिग्री है बोले तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या हो जाएगी? देखो क्वाड्रेटिक में कितने प्यारे बच्चों? 2 है। बाइसिकल क्या होती है? जिसके 2 टायर हो। समझा नहीं समझे? बाय का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या होगी? क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी, बाय क्वाड्रेटिक उसका भी डबल बोले तो पावर बेटा 4 आ गई, डिग्री 4। कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है प्यारे बच्चों याद रखना हमेशा, इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। ये बड़ा खूबसूरत है आपके लिए, तो थोड़ा यहां आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका प्यारे बच्चों क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल? सर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा प्लीज बता दो। आ जाओ बेटा बता देता हूं, प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मेरा फर्ज है आपको सिखाना। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बच्चों मैंने लिख दिया 5, तो 5 इज नन बट अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्या मेरे बेटा? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे आप इसे। और सर इसकी आपने यहां पर डिग्री 0 क्यों दी? क्योंकि मेरे बच्चों इसी 5 को अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? 5 इंटू एक्स की पावर 0, जो कि आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 इंटू 1। भाई कोई भी वेरिएबल अगर उसकी पावर 0 होती है तो बेटा उसे 1 लिखा जाता है, जो कि आपका क्या बन के आएगा? 5 ही बन के आएगा। तो कोई भी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है मेरे बच्चा, उसमें जो आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर है ना बेटा, वो कितनी लेके चलते हैं हम? 0। क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 इज नन बट 1 और 1 के किसी में मल्टीप्लाई सेम वही रहता है। तो हमेशा कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा बेटा उसकी डिग्री कितनी रहेगी? 0। क्यों रहेगी? आपने यहां से देख लिया। और वहीं जब आप बात करेंगे लास्ट की 0 पोलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री जो है प्यारे बच्चों वो नॉट डिफाइन होती है। यहां मैंने सारी डिग्रियां लिखी हैं, वो क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों 0 पोलिनोमियल किसको कहा जाता है? 0 को। अब एक बात बताओ यारो, कि 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर लो, 0 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से कर लो, 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 10 से कर लो, 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 से कर लो, सब में ही ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए जो 0 पोलिनोमियल होता है ना बेटा, बोले तो 0, उसके साथ x की कौन सी पावर मल्टीप्लाई हुई है पता ही नहीं लगता, तो वो पावर जो वही तो डिग्री होती है। तो 0 पोलिनोमियल जो होता है बेटा याद रखना, उसकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। क्या इतना याद रख लोगे? ज्यादा तो नहीं हो गया? आ जाओ, बहुत आराम आराम से चल रहे, चीजों को जोड़ते हुए चल रहा हूं, सारी चीजें सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाए। वो सुना है ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है साले। भाई मेरे पूरे साल में जब बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और वो हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि बेटा एक ही 1 शॉट में सारे जड़ से खत्म कर देंगे प्रॉब्लम्स को, बेसिक्स से उठाएंगे सारे कंसेप्ट्स को, कुछ तो कारण होंगे ना, है ना? कुछ तो कारण होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन हम बेवफा नहीं है, टेंशन ना लो, बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, एक एक बात बेटा आपको सिखाते जाएंगे। किसी में गड़बड़ लग भी जाए ना तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना वीडियो को, समझ में आ गई बात? क्योंकि कई बार होता है ना बच्चा पढ़ाई बिल्कुल पूरा साल पढ़ाई नहीं, गिल्ली डंडा खेला है, दोस्तों के साथ गया, कंचे खेला, वाह जफरा तपरी, तो बेटा मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही बार में आप समझ जाओ, क्योंकि मेरा
जो अब 5 सितंबर आएगा, 12 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, तो बेटा मेरा एक्सपीरियंस यही कहता और मेरी कोशिश ही रहती कि मैं हर चीज को बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊं। फिर भी कमी रह जाए तो थोड़ा सा रिपीट कर लोगे, दूसरी बार में पक्का आ जाएगा समझ में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हालांकि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं से भी पहले पढ़ रखा है वो तो एक ही बार में हजम कर जाएंगे। ऑन टर्म बेसिस देख लेते बेटा मोनोमिल्स, जिनमें सिंगल टर्म हो, मोनो से आ जाएगा। मोनो का मतलब ही क्या होता है? सिंगल। भाई जिसमें दो टर्म हो, प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई? सिंगल टर्म, वन टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, या प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया 10x लिख दिया, या फिर आपका एक्स स्क्वायर लिख दिया, मतलब एक सिंगल टर्म बन के आइए। जब आपके बाइनोमियल है तो आपके प्यारे बच्चों टू टर्म्स आ जाएंगी, और टू टर्म्स का मतलब है कि बीच में आपका प्लस या माइनस का कोई साइन आपको एक जरूर मिलेगा। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने बोल दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 10, तो आप कहेंगे बीच में प्लस का साइन आया, इसका मतलब दो टर्म्स यहां पर हमें देखने को मिली। ट्राइनोमियल्स प्यारे बच्चों आपकी क्या हो जाएंगी? थ्री टर्म्स हो जाएंगी। जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 20। क्लियर है? आप कहेंगे सर हाँ। तो डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे समझ गए आप क्या है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक और प्यारा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, और वो आपका क्या है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर क्या बात है, पिक्चर पे पिक्चर, पिक्चर पे पिक्चर है सर, ये क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? उधर से आवाज है मेरे पास माँ है ना। आप सब भी कमेंट करेंगे मेरे पास माँ है। माँ नहीं बेटा, पूरा देखो, ये कोरोना की बातचीत चल रही है। मेरे पास मास्क, मेरे पास मास्क है, तो मतलब कुछ इस तरीके से मेरे पास ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, तुम्हारे पास क्या है? वैल्यू क्या, वर्थ क्या है तुम्हारी? वही तो बात आई। तो बेटा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगी? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल होती है कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर, जो वेरिएबल आएगा उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर आपकी पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी मेरे बेटा क्या? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आ गई बात? जैसे कि आपका एग्जांपल रहा सामने मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको सोल्व कर देते हैं मिलके, धो डालते हैं इसको भी। कभी आप कहेंगे अपने सॉल्यूशन में सर क्या, कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पूछे एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? आप करेंगे पुट x इज इक्वल टू 4। तो आप कहेंगे सर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वी विल से 4 स्क्वायर माइनस 9, एक्स की जगह क्या आएगा बेटा? 4। आप कहेंगे सर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 विच विल बी 7। ये हमारी क्या बन के आ गई प्यारे बच्चों? ये हमारी जो गिवन पोलिनोमियल था उसकी वैल्यू बन के आ गई। किस पे बन के आई? एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की कोई भी जो पर्टिकुलर वैल्यू थी, 10 पे रखेगा अलग आएगी, 5 पे रखेगा अलग आएगी, 3 पे रखेगा अलग आएगी। और क्यों बोला इनको वेरिएबल? इसीलिए तो बोला कि इनकी वैल्यू जो वो चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे इनकी वैल्यू चेंज होती है पोलिनोमियल की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक और एग्जाम्पल आपसे मैंने पूछा, यहां पर कलर चेंज करना चाहूंगा भैया, कुछ तड़कता भड़कता आ जाए, आ जाइए। ग्रीन ग्रीन कलर बढ़िया लग रहा है ना। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 35, हमसे पूछा x इज इक्वल टू 5, तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 5। तो आप कहेंगे सर यहां आया x की जगह 5 आया, 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स है। बेटा x की जगह क्या रखा हमने? 5। जब वेरिएबल की वैल्यू आपको दे देगा ना, ये पुट करनी है, तो जहां जहां वेरिएबल है वहां हर जगह बेटा उस वेरिएबल की जगह, यहां x था x का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, यहां x था तो यहां भी x की जगह क्या है? 5। कैलकुलेट करेंगे, 5 का स्क्वायर इज 25 मेरे बेटा, माइनस 10 5 जा 50, प्लस का बेटा क्या है? 35 है। यू विल से कि सर ये माइनस 25 आएगा, प्लस का 35 तो 10, या फिर आप बोलो कि सर पहले प्लस करूंगा, 35 प्लस 25 60 हो जाएगा, माइनस का 50, तो भी बेटा आंसर कितना आएगा? 10। दैट्स इट। तो वैल्यू बड़ी आसान चीज है पोलिनोमियल की निकालना, कि सर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा वो वेरिएबल की, वो वैल्यू पुट करेंगे पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बाद आपका जो अगला स्टेप आता है सीखने का, जो मेन रीड की हड्डी है इस चैप्टर की, जहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका बन के आएगा प्यारे बच्चों क्या? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या बन के आएगा मेरे बेटा? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या था? किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसकी? वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आएगी पोलिनोमियल की, वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगा मेरे बेटा? आप कहेंगे सर सीधी सी बात, वेरिएबल की वो वैल्यू
बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, किसकी, वेरिएबल, जो आप इतनी देर से देखते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी हम यूज करते हैं, तो वही वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वो आपका प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes the value of polynomial zero will be called the zero of that polynomial। उस पोलिनोमियल का वो जीरो कहलाएगा कि इस पोलिनोमियल का जीरो ही है भाई। जैसे फिल्मों में नहीं होता, गुंडों को जो मारपीट करता है, कुटकाई करता है, कुटकार करके हीरोइन को बचा लाता है, लोगों को बचा लेता है, वो क्या होता है, वो हीरो ऑफ दैट मूवी। अब ये जीरो ऑफ दिस मूवी कौन होगा तो इसको पूरा ही जीरो कर दे, वो इसका जीरो कहलाएगा भाई। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए मेरे बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं और मैं कहूं कि फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 16, तो मैं क्या करूंगा, ये सिंपल सा लिया मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल सॉल्यूशन में बेटा। मुझे ये पता है कि यहां पर वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो कर देगी, पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। तो कुछ मत करो, आपको पता है इस पूरे पोलिनोमियल को इज इक्वल टू जीरो कर देगी, तो इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की। आप कहेंगे दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, बेटा इधर जाके प्लस का 16, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था बेटा, इधर आके रूट हो जाएगा 16, और जब रूट होता है तो आपको पता ही हम क्या बोलते हैं, हम कहेंगे सर ये प्लस माइनस क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा, ठीक है ना, यही प्लस माइनस लगा देते हैं जब रूट स्क्वायर रूट जाता है। तो आप कहेंगे सर चाहे प्लस का 4 आ जाए चाहे माइनस का 4 आ जाए, वो अगर आप रखेंगे यहां पर, तो उसको रखने से ये जो पूरा पोलिनोमियल है बेटा, ये आपका किस में तब्दील हो जाएगा, जीरो में। रख के देखो आप कहेंगे -4 का स्क्वायर किया -16, आ जाओ बेटा, -4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 16 माइनस 16 विल बी, आप कहेंगे सर जीरो। वही मेरे प्यारे बच्चों, हमने 4 का स्क्वायर लिया, माइनस में 16 है, तो आप कहेंगे अगेन 16 माइनस 16 बेटा, जो क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आ गई बात, वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। अब ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल बेटा, ये तो इसी तरीके से आपने सीख लिया, लेकिन जब आपके ट्राइनोमियल बन के आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 20 या कुछ भी, उनमें कैसे फाइंड आउट करना है, वहां बच्चे अटकते हैं। लेकिन आप नहीं अटकेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास आपके बड़े भैया, बोले तो नितिन भैया आ जाइए, पढ़ जाते मेरे बेटा आगे। तो आगे जब हम चलेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। सिंपल सा फंडा सर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, दैट्स इट। तो उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे बेटा, जैसे हमारे सामने ये रहा, हमें क्या करना है, अब आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, तो हम यहां से सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना होता है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे अटकते हैं इसमें, बेटा नहीं अटकना, इधर आ जाओ, थोड़ा इसको बीच में लिख देता हूं, उधर में वरना फ्रेम के बाहर चला जाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस में प्यारे बच्चों आपका 3x, माइनस में बेटा क्या है 4। तो जब आपको इसे सोल्व करना है तो कुछ नहीं करना, आपको ही देखना बेटा एक्स स्क्वायर के सामने कॉफी पीने कौन आया, मतलब उसके सामने वैल्यू क्या लिखी है। आप कहेंगे स्क्वायर के सामने तो कुछ भी नहीं, तो 1, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, ये आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो आप कहेंगे सर मतलब मुझे a मल्टीप्लाई बाय b, कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए, इसके सामने क्या 1, उस 1 की अगर मैं करूं बेटा मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ, जो कि कितना -4, तो कितना आएगा 1 इंटू -4, आप कहेंगे माइनस का 4 आ जाए। यहां साइन क्या है, माइनस, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी, वो जो दोनों नंबर हैं उनके बीच में माइनस, जो यहाँ आया साइन बेटा वही लगा देना, प्लस आता तो प्लस लगा दोगे, माइनस आया तो माइनस लगाओ, इज इक्वल टू क्या है, जो x वेरिएबल आया बेटा उसके सामने जो वैल्यू, आप कहेंगे सर 3, ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी आपके वेरिएबल्स के जस्ट साथ में वैल्यू अटैच होंगी वो उसके कहलाएंगे कोफिशिएंट, के इनके साथ कॉफी पीना है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं आया, एक्स के साथ कौन आया 3, तो आप कहेंगे सर इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, 3 बन के आएगा। अब देखो वो दो नंबर प्यारे बच्चों आपके कौन से बन के आएंगे, और यहां पर ये प्लस का 3 है, इतना ध्यान रखना, ये क्या है प्यारे बच्चों आपका प्लस का 3 है, इतना ध्यान रखना। बताओ जल्दी से कौन कौन से बन के आएंगे। बच्चे कहेंगे सर यही तो दिक्कत है, यही तो हमें समझ में नहीं आता कौन से आएंगे। तो सुनो यार, सीधी सी बात है, आप यहां रख के देखें,
सर 1 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 ही होगी। अभी देखेंगे प्लस माइनस कौन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, माइनस करके भी यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है ना 3, आप कहेंगे सर तो बड़ा जो नंबर है वो प्लस होगा, तो -1 इंटू में प्लस का 4, ठीक है सर। वही प्यारे बच्चों -1 या फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस का तो 4 है, माइनस का क्या 1 तो 3 है। ऐसे यहाँ 4 इंटू -1 क्या है बेटा, माइनस का 4 है। तो बात तो वही आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, और ये मिडल टर्म को स्प्लिट करते बेटा बीच वाली टर्म को, 3x को हम ये चीज लिख सकते हैं 1 और 4 का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, लास्ट में 4 है तो 4 को लास्ट में रखेंगे हम, 1 को आगे ले आएंगे, तो 1 क्या आपका माइनस का है, आप कहेंगे माइनस 1x, 1x का मतलब क्या हो जाएगा बेटा माइनस का x, प्लस का क्या प्यारे बच्चों 4 है तो प्लस का 4x, माइनस में क्या लिखा है 4। अब आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में से आप x लेंगे, तो बेटा x स्क्वायर में से x को चुराया तो x बचा, x में से x को ही चुरा ला जाओगे, कुछ नहीं बचेगा बेटा माइनस का 1। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो कैसे करोगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x की -1 से मल्टीप्लाई -x, सिंपल सा फंडा। आगे आप बढ़ोगे बेटा, आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां पर x अंदर है तो यहां भी x ही बचना चाहिए, बोले तो प्लस का 4 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पर ये क्या बचेगा बेटा x, अंदर ये प्यारे बच्चों क्या बचेगा, यूं कहूं माइनस का 1, क्योंकि 4 से 4 चुरा लिया ना बेटा, साइन सेम, 4 में से 4 बाहर कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। आप कहेंगे सर दोनों में x -1 को ले लिया हमने कॉमन, यहां से भी और यहां से भी, तो प्यारे बच्चों यहां तो आपका क्या बचा x, और यहां आपका क्या बचा मेरे बेटा 4। अब ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाए, ये 2 फैक्टर बन के आगे बेटा इसके। अब आप इनको क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x विल बी बेटा क्या आएगा 1। आप कहेंगे सर x इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आएगा +4 बेटा, इधर जाके माइनस का 4। मतलब ये दोनों जो हैं आपके 0 कहलाएंगे, किसके, गिवन पोलिनोमियल के। नहीं कि ना आता तो रख के देखो जरा। आप मुझे एक बात बताइए, 1 रखूं मैं वैल्यू, बेटा यहां 1 रखूंगा तो 1, प्लस में आप देखो यहां 1 रखूंगा तो 3 1 जा 3, माइनस में क्या 4, तो 1 + 3 4, 4 - 4 कितना आ गया 0, बात तो ठीक है सर, बिल्कुल 0 हो गया। -4 रखे, -4 का स्क्वायर बेटा 16 आएगा, -4 रखोगे तो 4 × 3 12, वो भी माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, और माइनस का क्या 4, -12 -4 -16, 16 - 16 बेटा फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक मामला एकदम ओके क्लियर होगा। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालने भी ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल नंबर में भी, और ट्राइनोमियल आ गया तो भी बेटा। और आप टेंशन ना लो कि सर बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी बहुत होंगे, एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चंस तो चलेंगे चलेंगे दबा के। आगे आ जाइए, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है मेरे बेटा आप सीख चुके हैं। अब आपको समझाना चाहूंगा मैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा, किसका, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का, कि जो पोलिनोमियल के जीरोस बन के आते हैं इनको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। अब ज्योमेट्रिकल में क्या होता है बेटा, मीनिंग में आपने ग्राफ पढ़े, आप कहेंगे सर हाँ हमें तो याद है, तो ग्राफ में प्यारे बच्चों आप 2 एक्सिस लेते हैं, आपका y एक्सिस एंड एक आप अपना क्या लेते हैं x एक्सिस। सर बात में तो दम है, ये हमारा x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, सर ये हमारा ओरिजिन होता है, 0 0 से डिनोट करते हैं। ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है राइट साइड पे, x की लेफ्ट पे आपकी माइनस हो जाती है x की, और नीचे आते y की माइनस हो जाती है। सर अब ये क्यों बता रहे हो, तो प्यारे बच्चों आपके कोई भी जो पोलिनोमियल बन के आते हैं ना, उन पोलिनोमियल्स के हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ, किस तरीके से अभी बताऊंगा, सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। एग्जाम्पल दूंगा, जो भी चीज बोलेंगे उसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो वो ग्राफ जो है आपके, वो ये बताते हैं भैया, सामने जो बन के पोलिनोमियल का ग्राफ आ रहा है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है कि इसके जीरोस कितने हैं। आओ बताता हूं कैसे। मान के चलो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया ग्राफ, आप कहेंगे सर, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस को जहां जहां पर काट रहा होगा उतने आपके जीरोस बन के आएंगे गिवन पोलिनोमियल के। मतलब ये जो ग्राफ बना मेरे बेटा, एक्स एक्सिस को इसने कितने पॉइंट्स पे काटा, आप कहोगे सर ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, 2 पॉइंट्स पे काटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस बन के आएंगे, इसमें जो एक ग्राफ है क्या दिखा रहा है, कितने बन के आएंगे, 2 बन के आएंगे। एंड जो आपका प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, वही आपका क्या होता है बेटा, 0 होता है गिवन पोलिनोमियल का। ये क्या होगा, x की जो भी यहां वैल्यू आएगी बेटा, जो कोऑर्डिनेट होगा x का, आप कहेंगे सर वो क्या होगा, वो गिवन पोलिनोमियल का प्यारे बच्चों 0 होगा। कौन होगा बेटा, वो गिवन पोलिनोमियल का, वो आपका 0 होगा। आ जाओ एक बढ़िया एग्जांपल लेकर के सिखाता हूं, आप कहेंगे सर आ गया मजा। जैसा प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा है 2x + 3, तो जल्दी से कमेंट करके होता है 2x + 3 आपका किस टाइप का पोलिनोमियल है।
ये ऑल विल से कि सर ये जो हमारा पोलिनोमियल है 2x+3 ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बेटा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे बनेगी सर, अब उसके बारे में आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना मेरे बेटा। हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, जो भी ये पोलिनोमियल देता है उसको इज इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं कि y इज इक्वल टू 2x+3। क्यों भाई? क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको ये पता है कि y का भी पॉइंट चाहिए भाई साहब, x का भी पॉइंट चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए होते हैं। समझा नहीं समझे? आप कहेंगे सर हाँ भाई साहब x वाले को क्या बोलते हैं भूलना मत, अब सीसा, y वाले को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। इतना पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे ये चीज हम, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये क्यों बनाया, क्योंकि ये बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बनाते एक प्यारा प्यारा बक्सा, एक सुंदर सुंदर बॉक्स। आ जाओ किस तरीके से, जैसे कि सर ने बना दिया, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना आप बच्चों के जैसा, ठीक है। आप कहेंगे सर वाह बड़ी बेहतरीन बात है। और ये लीजिए यहां पर भाई साहब हमने बना दिए कुछ लाइनें, आ जाइए। हालांकि ज्यादा नहीं, अगर आप दो ही पॉइंट्स देख लेंगे यहाँ पे तो उसमें बात बन जाएगी, मैंने एक्स और वाई बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू को 0 रख दूंगा। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को 0 रखा, 2 इंटू 0 आपका 0, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा। प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू में 1 रख दूंगा, तो आप कहेंगे 2 1 जा 2, 2 प्लस 3, वाई कितना आ गया मेरे बेटा 5 आ गया। अब आप इजिली क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, इजिली आप यहां पर अपना डायग्राम बना सकते हैं। आप कहेंगे सर अब भी क्या भी बनाए, देखो जरा, अरे भाई एक बार में सीधी लाइन बन जाया करो हमसे, ये देखो बेटा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो आ गया मजा। अब देख रहे हैं कि y का मैक्सिमम पॉइंट 5 पे जा रहा है, तो आप कहेंगे सर इक्वी डिस्टेंट करते हैं हम तकरीबन 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और x का तो 1 तक ही जा रहा है यार, तो ये 1 और ये 2 ले लेते हैं। अब देखना जरा, x 0 है तो y कितना है 3, तो x 0 का मतलब y एक्सिस पे, आप कहेंगे सर y 3 है वाला पॉइंट आ गया, आप कहेंगे सर बात तो ठीक है। दूसरा पॉइंट x 1 है तो y 5 है, x 1 है तो y कितना है 5, बिल्कुल इसकी सीधी स्ट्रेट लाइन में यहां आएगा बेटा। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, ये बिल्कुल इसकी सीधी स्ट्रेट लाइन में यहां आ गया। तो ये जो पॉइंट है बेटा अपना क्या आएगा 1 और 5, और ये जो पॉइंट है बेटा अपना क्या आएगा 0 और 3। अब आप क्या करोगे, इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे। जब आप प्यारे बच्चों इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये कहां कट रहे होंगे आपस में, देखो जरा यहां। तो आप यहां अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, तो आपको पता लगेगा। और थोड़ा इक्वी डिस्टेंट हम लेकर के चले इसको इधर भी, क्योंकि यहां कट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 1, फिर ये 2, फिर ये आगे 3। तो आप कहेंगे सर यहां जो इसने कट किया है ग्राफ ने, ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन बन गया है। सर ने क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे जहां काटेगा बेटा वहां 0 आएगा। कौन आएगा, एक्स का जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बन के आएगा वो। तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस तो ये रहा, यहां प्लस होता है माइनस, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, एग्जैक्टली बीच में। इसका मतलब क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1.5, -1 और -2। आप कहेंगे सर हाँ, तो इसका मतलब क्या बन के आएगा, अभी आप देख ही लेंगे। आ जाओ, ये जो सामने बन के आया बेटा एग्जैक्टली समझ में आ गई बात, माइनस का 1.5 बीच में जो आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर हम डायरेक्ट सोल्व करके देखते क्या यही आता, आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। अगर आप इसी को यहां सोल्व करते 2x+3 को, तो आप कहते सर हम इसको 0 के इक्वल टू पुट कर देते, क्योंकि जीरोज निकालना है तो वैल्यू पूरी 0 आएगी। दिस इंप्लाइज 2x विल बी इज इक्वल टू +3, बेटा इधर जाके माइनस का 3 होता, x इज इक्वल टू क्या आता बेटा -3 अपॉन में 2, तो -3 अपॉन 2 क्या होता है, आप कहेंगे सर 1.5 होता है। 2 1 जा 2 बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो माइनस का 1.5, वही जो आपका किससे बन के आया बेटा, ग्राफ से बन के आया। तो ये आपका मीनिंग होता है किसका मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कि मेरे भाई ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और जीरो होगा कौन, एक्स एक्सिस का जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर टच में हो रहा है वो। आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हेल्दी हेल्दी। यहां अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं मेरे बेटा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि सर यहां भी टच हो गया यहां भी टच हो गया, नो सर के चाटे देखो 1 फुट बड़ा चाटा है, चाटे लगेंगे, थोड़ी सी भी गलती की तो सर ने बताया एक्स एक्सिस पे, समझ में बात, एक्स एक्सिस पे सर जस्ट एक जगह कट किया है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे बेटा, ओनली 1। यहां आ जाओ,
सर इसको भी काउंट करूं, बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस पे एक जगह कट किया बेटा, दूसरी जगह कट किया बेटा, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 2। इधर आ जाओ, एक्स एक्सिस को देखना है सर, सिर्फ एक्स एक्सिस को, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे थे। आपकी बुक कहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आगे देख सकते हो आप कहेंगे सर ये एक ही जगह पे टच किया एक्स एक्सिस को, तो ओनली वन। ये नहीं कि सर यहां भी तो आ गया, वाई एक्सिस है यार, कोई लेना देना नहीं, एक्स पे देखना हमें। हम कहेंगे सर एक्स एक्सिस पे अगर आप देखेंगे एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गया, छू के, तो बेटा कितना आएगा, ओनली वन। यहां देखो आप सर 1 2 3 4, भाई साहब कितने जीरोस आ गए, 4 जीरोस आ गए। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बेटा इसी के साथ। अब आपको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। कि प्यारे बच्चों जो आपके जीरोस बन के आते हैं और आपके जो कोफिशिएंट बन के आते हैं पूरे पोलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट तो ये कि जो आपकी एडिशन होती है, एडिशन मतलब सम ऑफ जीरोस जो होता है बेटा, जीरोस को हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा प्लस बीटा से। अक्सर आपकी बुकलेट में आपको यही देखने को मिलेगा। तो वो इज इक्वल टू किसके आता है प्यारे बच्चों, आपका माइनस बी अपॉन ए के। मतलब वो आता है प्यारे बच्चों इज इक्वल टू किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में प्यारे बच्चों आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। समझ में आ गई बात, जिसको नहीं है ये भी सुनो मेरे सामने। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप पोलिनोमियल देख रहे हैं तो पोलिनोमियल में एक छोटी सी जनरल सी फॉर्म होती है जो आपको पता होनी चाहिए। आप वहीं लिखवा देता हूं आपके सामने, जहां बेटा हमने पोलिनोमियल को डिस्कस किया था, ये रहा, डिस्कस किया था। आप कहेंगे सर हाँ, तो यहीं पे हम एक बढ़िया सा बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के देखने पड़ेंगे मेनली इसमें, तो मेन तो हम उसी के देख लेते हैं। ठीक है, एक जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूं, जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल्स की टाइप तो आपको पता लग गई है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बेटा उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपकी सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। आप कहेंगे सर हाँ, बात तो सर ठीक है। अब क्या सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म रहेगी, जनरल फॉर्म बता रहा हूं बेटा मैं, जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि सर ए बी एंड सी ये बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों आपके रियल नंबर से, रियल नंबर होते हैं। समझ में आ गई बात। एंड ए जो है बेटा वो कैन नॉट बी जीरो, ए आपका क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर की जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं बचेगा, बी एक्स प्लस सी वो तो लीनियर हो जाएगा। तो इसका आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है, जहां पोलिनोमियल्स बिल्कुल शुरुआत में बताया था वहीं बता दिया आपको, आ जाएंगे अब वापसी करेंगे मेरे सारे प्यारे बच्चे। हर चीज का बेटा एक मुनासिब वक्त होता है, इसलिए सर ने आपको मुनासिब वक्त पे बताया। तो यहां पर आ जाते हैं जहां हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्यों बताया, क्योंकि सर ने अभी बताया आपको जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे बच्चों बी एक्स प्लस में आपका सी। तो जो आपके जीरोस बन के आएंगे इनके, उनका जो सम होगा, मतलब दोनों जीरोस को अगर मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो किसके इक्वल टू आएगा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है बेटा उसका माइनस अपॉन में बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, वही लिखा हमने माइनस बी अपॉन ए। और जब मेरे प्यारे बच्चों आप बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, कि जो इनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन बन के आएगी, मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों जो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा क्या बेटा, जीरो लेके चले हम, वो आपका क्या आता है, वो आता है सी अपॉन ए। मतलब प्यारे बच्चों आपका जो आपकी कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म जो आ रही है, अपॉन में प्यारे बच्चों क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप चाहें तो मैं आपको लिख भी देता हूं, हेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा और जो बीटा है ना बेटा, हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल लिया, क्योंकि कई बच्चे अभी बताने के बाद भी पूछते हैं सर ये अल्फा बीटा क्या है, तो बता देता हूं, जीरोस ऑफ कुछ भी जो जीरोस आए थे, किसी का -4 आएगा, -2 आएगा, किसी का 5 7 आएगा, किसी का कुछ, हमने उनको अल्फा बीटा निकनेम दे दिया बेटा। ठीक है, आ जाइए अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, ये मत सोचना कि सर एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन और बहुत करेंगे हम। ये देखो आ गया क्वेश्चन, तो साथ में प्रैक्टिस चलती रहेगी मेरे बेटा।
आ जाइए, यहां पर आप लोग अब क्या कहेंगे, यहां पर आपसे जो पूछा, क्या पूछा, बड़े ध्यान से देखिएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और जब निकल आए तो वो जो जीरोस है उनके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई जरूर करना, जो मैंने अभी पिछले पेज पे सिखा। आओ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला स्टेप है जीरोस निकालना। यू विल से सर एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x प्लस का 10, यही तो लिखा मेरे भाई। आप कहेंगे सर हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे, हम सिंपल सा फंडा कहेंगे कि सर एनी टू नंबर्स ए मल्टीप्लाई बाई, प्रोडक्ट क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर के सामने कुछ भी नहीं है, कॉफी पीने के लिए कोई नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोले तो 10 होना चाहिए। यहाँ साइन बेटा क्या है, प्लस, तो आप लिखेंगे बीच में प्लस ही, कि ए प्लस बी, जो दो नंबर हैं इनका बीच में प्लस, माइनस होता है यहाँ तो माइनस, प्लस है तो बेटा प्लस। क्या आना चाहिए प्लस करके, एक्स के सामने जो कॉफी पीने आए कौन है बेटा 7। तब आप पुट करके देखो बेटा खुद कौन आएंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से लग जाओ, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हुआ ना, प्राइम नंबर छोटे से लग जाओ। आप कहेंगे सर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, सर 2 प्लस में 5 क्या होता है 7। क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है यारो, आ जाओ। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वेयर, तो प्लस का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2x, मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया, बीच वाली टर्म को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया बेटा। प्लस का आपका क्या लिखा जाएगा 5x, देखो ना 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x होता है, समझे। आप कहेंगे सर प्लस का 10 है। तो अब कॉमन निकालेंगे बाबा, इन दोनों में कॉमन कौन है x, इसमें से x को चुराए तो x बचेगा, प्लस इसमें से x को चुरा लेंगे तो बेटा 2 बचेगा। सर इसमें 5 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि 5x और 10 में ही है, 5 चुराया तो बेटा x बचा, प्लस 10 चुराया तो 5 टू 10 होता है 2 बचा, 10 नहीं चुरा 5 चुरा लेंगे उसमें से, तो आप कहेंगे दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया। तो बेटा यहाँ इसके साथ क्या बचा x, प्लस में x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा है 5। तो आप वही बात कहेंगे मेरे भाई इन द लास्ट, कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 बेटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x विल बी प्लस का 2 इधर आके माइनस, दिस इंप्लाइज बेटा x विल बी प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5। ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, अब जीरोस अगर आ ही चुके हैं मेरे शेरों, तो अब हमें सेकंड स्टेप उठाना है। क्या चेक करना था बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो वही लिखेंगे, तुम क्या सोचते हो सर को सिर्फ कर्सिव राइटिंग आती है, नहीं यार देखो मैंने सीधा सीधा भी लिख दिया, सर की राइटिंग्स बहुत है, तुम मस्ती के साथ पढ़ते चला करो बस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफी पीने वाले अपने कोफिशिएंट्स। आ जाओ बेटा चेक करते हैं। तो आप कहेंगे सर इट्स ऑब्वियस, जो सम बन के आएगा सीधा लिख दो अल्फा प्लस बीटा, वो आपका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो आना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए। आप कहेंगे सर हाँ, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, दिस इंप्लाइज मेरे बेटा अल्फा आपका क्या है, आप कहेंगे माइनस का 2 है, प्लस में बीटा आपका क्या है माइनस का 5 है, इज इक्वल टू ले लेते माइनस बी। जब आप इसको रिलेट करोगे प्यारे बच्चों, किसको, एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10 को, किससे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो आप छोटी सी बात कहोगे सर देखो, ए जो है हमारा वो 1 बन के आएगा, एक्स स्क्वेयर के सामने कुछ नहीं, बी जो है मेरे बेटा एक्स के सामने वो क्या बन के आएगा 7, अरे भाई साहब इक्वल टू का साइन लगने दो, और सी जो प्यारे बच्चों आपकी कांस्टेंट अब क्या बन के आएगी 10। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, तो आ जाओ जरा, ये माइनस का साइन रहेगा, आप कहेंगे सर हाँ, कलर चेंज कर लेता हूं, बी कितना है बेटा 7 है, अपॉन में ए कितना है प्यारे बच्चों 1 है, तो मैं कहूंगा यहां से दिस इंप्लाइज माइनस का 2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई बेटा माइनस ही आएगा 5 इज इक्वल टू डिवाइड करोगे -7। आप कहेंगे यस सर, दिस इंप्लाइज -7 इज इक्वल टू -7, वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। फिर आप सेकंड स्टेप क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट इनकी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बताया बेटा सी अपॉन है, तो वैल्यू पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज -2 मल्टीप्लाई बाय -5, दो जो हमारे जीरो आए थे इज इक्वल टू सी कितना है प्यारे बच्चों 10, अपॉन में ए मेरे बेटा कितना 1 है, तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू बेटा क्या है 10। यहां पर भी रिलेशन वेरीफाइड है, दैट्स इट। आप कहेंगे सर LHS इज इक्वल टू क्या आ चुके हैं RHS, तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप था हमारा जो हमने पढ़ा था बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स एंड द जीरोस, वो यहां पर क्या बिल्कुल ओके है। आगे बढ़ जाते, ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैं दूंगा, जैसे कि प्यारे बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, क्या ये आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए? अब कई बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि सर यही तो क्वेश्चन है जो नहीं हो पाते हमसे, तो आ जाइए मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा फिर आपको होमवर्क के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वेयर माइनस का 3। अब बच्चा यहाँ से खुजलाएगा, अरे सर यहाँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 आ गया, सर इसको अगर मैं रिलेट करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी से, तो सर दाल ही निकल रही मेरी, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ये चीज आ रही है, मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, सर यहाँ पे कहीं भी बी और एक्स तो है नहीं, तो मैं करूँ तो क्या करूं? तो बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन देखें ना, मतलब कि आपका एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आई है क्वाड्रेटिक में और उसके साथ सिर्फ कोई कांस्टेंट आया, तो उसको आप डायरेक्टली 0 के इज इक्वल टू पुट कर दो। आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -3, बेटा उधर जाके प्लस का 3। आप कहेंगे दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू √3, वो भी कौन सा बेटा, प्लस माइनस का। तो इसका मतलब जो इसके जीरोज मेरे प्यारे बच्चों बन के आएंगे, वो क्या बन के आएंगे, वो बन के आएंगे प्लस का √3 कोमा माइनस का √3। अब आप कहेंगे सर चेक कैसे करें, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वेयर -3 विद, किससे कंपेयर करोगे बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, किससे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में सी से। तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज जो आपका ए है वो किस उल्टा है, एक्स स्क्वेयर के सामने, एक्स स्क्वेयर के सामने मेरे प्यारे बच्चों क्या 1, तो 1। मेरे बेटा बी जो आपका बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स वाली कोई टर्म है नहीं, तो बेटा एक्स को अगर किसी ने गायब किया है तो किसने गायब किया होगा, आप कहेंगे सर वो सी बात है 0 ने, तो 0 इंटू एक्स। भाई इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस का 3, बेटा 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। आप कहेंगे सर तो मतलब कोई भी चीज गायब करनी तो उसके साथ 0 की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स गायब, इसमें एक्स है ही नहीं, आप कहेंगे सर तो बी विल बी 0। आगे तक भी ध्यान रखना, एक्स अगर गायब है तो आप कहेंगे बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसकी ही एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ है। एंड यू विल से कि सर सी जो है हमारा वो आपका क्या बन के आएगा, माइनस का 3 बन के आएगा। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, अब देरी किस बात की है, उम्मीद करता हूं आगे से ऐसा क्वेश्चन अब आप अपने आप घसीट घसीट के पीट डालेंगे एग्जामिनेशन में, गलती से अगर आ गया तो, क्योंकि एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन ये छोटा और इजी है, वैसे देख के डर जाते हो आप, ठीक। तो आप कहेंगे सर ठीक है, रिलेशन देखते हैं। अब रिलेशन किसका बेटा, रिलेशन ऑफ जीरोज एंड किसका मेरे प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के, जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट दिए वो। तो पहले तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज, एक तो आपका प्लस का √3 है बेटा, फिर आप प्लस कर रहे हो किसको, माइनस के √3 को, इज इक्वल टू माइनस का बी कितना है 0 अपॉन में ए प्यारे बच्चों कितना है 1 है, तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज प्लस का √3, बेटा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, अरे मैंने क्या कर दिया, माफ कीजिएगा, प्लस में तो है लेकिन ब्रैकेट में माइनस √3 इस तरीके से, तो बेटा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगा √3 इज इक्वल टू 1 0 0, आप कहेंगे सर प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑब्वियस बात है, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। रिलेशन तो बिल्कुल ओके सर, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वहीं प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप में हम क्या कहेंगे कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सर सी अपॉन ए आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे सर ये प्लस का √3 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या है, माइनस का √3 इज इक्वल टू सी मेरे बेटा कितना है, -3 है, अपॉन में ए कितना है 1, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा √3 कैंसिल हो गए, 3 बचेगा और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई मेरे बेटा क्या बचेगी, माइनस, इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करोगे -3 आएगा, यहां पर भी वेरीफाइड है, दैट्स इट। तो आगे से ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आपका रूट में आए वो आपका अटकना नहीं चाहिए, सिंपली है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, जो हथियार आपके हाथ में ना बेटा कलम, ये रुकने नहीं चाहिए, इतना बस ध्यान रखना आपको। आइए मेरे बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया है सर ने आपको होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ईमानदारी से बताऊं काफी सारे बच्चे होंगे जिनको ये सिर में दर्द करेगा, पहले बता देता हूं, चलो बहुत से बच्चे होंगे बेटा जिनको ये सिर में दर्द करेगा, हालांकि मैं तो ये चाहता हूं कि थोड़ा सस्पेंस बनाए रखूं, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंट दे देता हूं, वरना बहुत परेशान हो गए, फिर गड़बड़ कर लोगे तुम। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना बेटा,
सॉल्यूशन में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उसे सिंप्लीफाई करके सही जनरल फॉर्म में सेट करना। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, 6 की 7 से मल्टीप्लाई कि सर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 6 7 जा 42 आना चाहिए। बेटा गलत बात। आपको सबसे पहले इसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लेना बेटा इसको, राइट इन जनरल फॉर्म, राइट इन जनरल फॉर्म। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, वरना आप हमेशा अटकोगे। जैसे बेटा इसको अगर हम लिखें यहां पर तो आप कहेंगे सर 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद बेटा x की टर्म आनी चाहिए तो कांस्टेंट टर्म है, तो x वाली को पहले लाएंगे, आप कहेंगे माइनस का 7x, कांस्टेंट टर्म लास्ट में जाएगी माइनस का 3। अब बेटा आप इसको इजीली कर लोगे। यही इस क्वेश्चन में सस्पेंस था स्टार्टिंग में। बच्चों 6 7 42 करके मल्टीप्लाई 42 आनी चाहिए, एडिशन -3 आना चाहिए, लगे रहते इसमें, लगे रहते हैं। ठीक है, आप में से भी कई होगे दिमाग में आया होगा, है ना, लिटरली, क्योंकि आता है यार जब बच्चों को क्लास में हम करवाते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बालक चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके क्वेश्चन रिवर्स उल्टे भी बन के आते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पोलिनोमियल से बेटा जीरोस निकाल रहे थे, ये उसका उल्टा काम करेगा, जीरोस देकर के आपसे पूछ लेगा कि भाई पोलिनोमियल बताओ क्या है। कैसे हो पाएगा सर, आ जाओ सिखाता हूं। प्यारे बच्चों, जीरोस का सम और प्रोडक्ट ये देगा आपको। जैसे सॉल्यूशन में यहां इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं बेटा उनके, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपने सर हमें बता रखा है सम ऑफ जीरोस जो है बेटा वो आपका क्या बन के आता है, जिसको आप बोलते हैं सर अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, वो माइनस बी अपॉन ए आता है। जो इसने क्या दे रखा है बेटा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले अगर सम आया तो पहले सम दे रखा है -3। ठीक है, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ, ये बात भी कई बच्चों को समझ नहीं आती, रिलैक्स होकर सुनना। प्रोडक्ट क्या थी, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस की। वो बेटा किसके इक्वल थी, आप कहेंगे सर सी अपॉन ए के। वो यहां पर कितना दे रखी प्यारे बच्चों, 2। आपको सिंपली लिख लेना, आप इजीली लिख लेंगे। आप कहेंगे सर जब इतना लिख लोगे तो इसके बाद बचा ही क्या मेरे बेटा, इसके बाद आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। आप लिखेंगे एट ए इज इक्वल टू 1। बेटा अगर हम ए को 1 रखते हैं तो किसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधा लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। सर यहां अगर ए को 1 रखूं तो 1 की मल्टीप्लाई यहां अपॉन में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज, अगर ए को हम 1 रखें माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे बेटा, बी जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। सर बी 3 है। वहीं ए को अगर आप 1 रख रहे हो तो आप कहेंगे सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 है। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 2 में जाके 2 आएगा, तो बेटा सी आपका कितना आ गया 2। तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज जो हमारा पोलिनोमियल बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है 1 है तो एक्स स्क्वायर, प्लस में बी एक्स, बी कितना है 3 तो 3x, प्लस में सी, सी कितना है बेटा 2। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। वहीं अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर पाओ कि सर हम तो इस तरीके से अटक जाते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, हालांकि अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको, लेकिन फिर भी 1% चांसेस है कि आप अटक जाएं, तो वहां पर ऐसे सूरत हालात में आपको क्या करना है, आपको अपना फार्मूला यूज कर लेना है। फार्मूला क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, आओ मैं बता देता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपका जो फार्मूला रहेगा वो क्या, जिस तरीके से आप लिखते हैं ना वही लिखना है। हम कहेंगे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यूं कहूं पहले उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस, जीरोस का जो सम दिया होगा, सम मतलब उनका प्लस, जो प्लस दिया होगा उसे तो हम क्या करेंगे माइनस, माइनस करेंगे सम ऑफ जीरो, और फिर ऐड करेंगे, लेकिन इसमें साथ में एक्स की मल्टीप्लाई। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आ गया ना बेटा, फिर क्या एक्स, फिर हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे प्यारे बच्चों आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ऐड करोगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। और यहां पर ये ब्रैकेट में चेंज कर देना चाहूंगा, यहां पर ये ब्रैकेट लगाएंगे हम। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि ये तो फंडा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आपको याद है सर, एक्स स्क्वायर था फिर एक्स आना था फिर कांस्टेंट टर्म, लेकिन पहले माइनस किया किसको, जो सम था जीरोस को उसको एक्स लिखा, फिर प्लस किया किसको, जो प्रोडक्ट था जीरोस का उसको, और बाहर हम लिख देते बेटा के आपका क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है जिसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, के को क्यों लिख रहे हो, यार एक बात बताओ, मैंने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10
क्या बेटा इसी चीज को मैं नहीं बोल सकता, 2 की मल्टीप्लाई सारे में कर दूंगा 4x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 20, या मैं 5 की कर दूंगा इसमें, 5 2 10, 10x स्क्वायर 5 5 25x माइनस 5 इंटू 10 50। तो वो कोई भी टर्म की मल्टीप्लाई हो सकती है, आपका जो पोलिनोमियल है वो यूं मेंटेन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप कहेंगे सर तो एक फार्मूला लगाते बेटा, आ जाओ। तो फार्मूले से जब आप सॉल्यूशन करोगे मेरी जान, तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या सम कितना दे रखा बताना चाहोगे, आप कहोगे माइनस का 3, तो माइनस तो लगा ही रखा, हम कहेंगे सर माइनस का 3 इंटू बेटा क्या एक्स प्लस में प्रोडक्ट प्यारे बच्चों आपका क्या, आप कहेंगे सर 2। पहले फार्मूला लिखना है फिर इसको सोल्व करना, वरना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस में क्या आ गया बेटा 2। देख सकते हो आप आंसर आपका वही है जो यहाँ आया। इजी पीजी हो जाएगा इस तरीके से ना। आ जाओ एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, ये रहा। इनमें बच्चे बहुत अटकते हैं, अटकने की कोई जरूरत नहीं है यार, तुम सीधी बात सर की बात लेकर के चलोगे तो मैं आपको कह रहा हूं आप सीधा इनमें फार्मूला लगा दो, सीधा इनमें क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर फार्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे क्या सम ऑफ जीरो जो भी देगा इंटू एक्स, फिर प्लस करेंगे बेटा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल, आगे मल्टीप्लाई करनी है के की तो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो और बताओ, तो हमें जरूरत पड़ती नहीं, हम सीधा कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस में सम देखेंगे। आपको क्या दे रखे प्यारे बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो पहली वाली पार्टी क्या बताएगी सम, दूसरी पार्टी क्या बताएगी प्रोडक्ट, तो सम है 1/4 इंटू में बेटा क्या लिखा x, फिर प्लस में आपका प्रोडक्ट लिख देंगे जो कि कितना है, आप कहेंगे सर माइनस का 1 है। समझ में आ गई बात, आप कहेंगे सर हाँ सर इट विल बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आएगा 1/4 एक्स प्यारे बच्चों, प्लस माइनस क्या आएगा बेटा माइनस का 1। अब देखो यही तो कारण था कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम k की मल्टीप्लाई लेकर चल रहे हैं। k मतलब कोई भी आप कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर प्यारे बच्चों मुझे देख रहा है अपॉन में 4 नजर आ रहा है, सर मेरे को अच्छा लग रहा है अपॉन में 4, मुझे तो पूरा ऊपर ओके रिपोर्ट लेना है विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर अपॉन में फॉर्म है तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे हम, 4 ही है तो ये जो k है, k की जगह हमने 4 लिखा, अपॉन में 3 होता तो k की जगह 3 रख लेते, अपॉन में 5 होता तो k की जगह 5 रख लेते, तो अपने ऊपर बात है। तो आप इसी को कहेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर। हालांकि आप इतना भी आंसर लिख दोगे ना बेटा तो भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है वो, लेकिन अगर आप और एक्सप्लेन करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस में बेटा 4 की मल्टीप्लाई 1/4 1 जा 4 कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 4 की -1 से मल्टीप्लाई -4 आएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप इस चीज को भी आंसर में लिख देते बेटा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन और बेहतरीन तरीके से अच्छा लगे तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। इज दैट ओके, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चंस किए हैं। आज के अपने इस वन शॉट का एक प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन, आप पेन नोटबुक उठा लीजिए, देखते हैं कि आप पहले सोल्व करेंगे हमें। पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन, लो साइड हो रहा हूं, पढ़ लिया होगा भाई। सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आइए किस तरीके से निकालेंगे, सर सिंपल सा फार्मूला आपने सिखा दिया, उसी फार्मूले से चलेंगे। लिखना जरूर है वरना एग्जामिनर हो सकता है नंबर काट ले कि कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट में चल रहा है। तो आप कहेंगे सर ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये बाहर के की मल्टीप्लाई लेके चल पड़ते हम, कोई नहीं, माइनस करेंगे सर वो क्या, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सारा अगर नहीं लिखना ना बेटा तो आप इस तरीके से सम किस तरीके से दर्शाते थे, दिखाते थे आप, सर अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स, प्लस में प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। बात तो वही आ गई कि मैंने सम ऑफ जीरोज ना लिख के उसको शो करके दिखा दिया, बात वही है यार, चीजों को रटना नहीं है, मैथ्स की यही तो खास बात है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ वैल्यू पुट कर दूं क्या, मैं कहूंगा बेटे नेकी और पूछ पूछ, तो आप कहेंगे सर देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा बेटा माइनस का 1/4, साइन के साथ लिखना, माइनस है तो देखो मैंने माइनस लिखा अंदर, बाहर वाला माइनस अलग था, ये वाला अंदर अलग है बेटा, इंटू मैक्स, प्लस में मेरा प्यारा बच्चों क्या 1/4 है, सर बात तो ठीक है। सर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बी प्लस 1/4x प्लस में बेटा 1/4, फिर आप देख रहे हो सर डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो बेटा कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, हम कहेंगे इट विल बी, लिख देंगे ना पूरा मल्टीप्लाइंग बाय 4, लिखोगे चीजों को तो बढ़िया लगेगा एग्जामिनर को,
मल्टीप्लाइंग बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 4x² प्लस में 4 से मल्टीप्लाई होगी 4 1 जा 4 x ही बचेगा, इसकी 4 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 बेटा 1 ही बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे 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 रात दुलारे बच्चों बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं, जहां भी आपको लगता था कि सर यहां अटकते थे, ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, आज इस प्यारे प्यारे वन शॉट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इन्हीं बातों के साथ मैं नितिन दैया थारा बड़ा भैया आज के इस वन शॉट से लेता हूं अलविदा। मिलता हूं प्यारे बच्चे आपसे अगले दमदार वन शॉट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।